बर्फीले तूफान ने उत्तर अमेरिकी देश कनाडा में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई इलाकों में बर्फ की चादर जम गई तो भीषण तूफान के बाद कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि तेज हवा की वजह से बिजली के खंभे गिर गए। बिजली के तारों पर पेड़ की टहनियां गिर गईं, जिसकी वजह से कई शहरों में बिजली चली गई। लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। यानी बर्फीले तूफान से वहां की बिजली सप्लाई पूरी तरह चरमरा गई, जिसे पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही वहां के क्यूबेक प्रांत में हुई, जहां के दक्षिणी हिस्से में तूफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि तूफान के साथ ही हुई तेज बारिश से कई पेड़ जड़ से उखड़ गए और सड़क पर गिर गए, जिससे रास्ते बंद हो गए। बताया गया कि 2 लोगों की मौत भी हो गई। उधर पुलिस ने केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने वाले शाहरुख के खिलाफ सबूत जुटाने तेज कर दिए, जिसके लिए दिल्ली पुलिस और केरल एटीएस ने शाहीन बाग में मौजूद उसके घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। की जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है उनका फुटेज चेक किया जा रहा है। पुलिस इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शाहरुख किस रास्ते केरल पहुंचा और उसमें किस किस ने उसकी मदद की। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी की एक महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल का बेटा विधान अपने एक रिश्तेदार के घर गया था, जहां से निकलने के लिए वो गाड़ी में बैठा था, लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी पर बम से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 लोग शामिल थे। दोनों मोटरसाइकिल तेजी से एक साथ गली में घुसी और एक एक कर 2 बम गाड़ी पर फेंके गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद संगठन हमास की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। पर जवाब में गाजा में भी इजरायल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों पर मिसाइलें चला दी और इजरायल की तरफ रॉकेट भी उड़ाए गए। लेकिन गाजा के हमले में इजरायल का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि गाजा से रॉकेट चलते ही इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया और उसकी मिसाइलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। वहीं इससे पहले लेबनान से जो रॉकेट चले, उन्होंने उत्तरी इजरायल पर हमला बोला। इजरायल और लेबनान पड़ोसी हैं। इजरायल की उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है, इसलिए लेबनान की सीमा के पास इजरायल के उत्तर में मौजूद गलील इलाके में कई शहरों में लेबनान के रॉकेट आसमान में मंडराते देखे गए। इजरायल के श्लोमी शहर में तो रॉकेट एक बैंक पर ही जा गिरा, जिससे बैंक की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। उसकी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर छेद ही छेद नजर आए। लेबनान के हमलों की वजह से इजरायल के श्लोमी शहर में जगह जगह आग भी भड़की दिखी। इसलिए खुद पर हुए इतने बड़े वार पर इजरायल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। वो लेबनान पर टूट पड़ा और लेबनान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसने हिसाब बराबर कर लिया। हालांकि इजरायल पर हमले किसने किए, यह सामने नहीं आया। किसी ने भी अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। लेबनान की सेना ने यह तो माना कि उसके यहां से रॉकेट चलाए गए, लेकिन चलाए किसने ये उसने नहीं बताया। मगर इजरायल ने इसके पीछे दक्षिणी लेबनान में पनाह लिए हमास के लड़ाकों का हाथ होने का शक जताया। मगर लेबनान के जिस चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजरायल का 36 का आंकड़ा है, उसका इजरायल ने नाम तक नहीं लिया। इजरायल ने दावा किया कि उसके उत्तरी इलाके को निशाना बनाते हुए लेबनान के दक्षिण से 34 रॉकेट फायर किए गए। दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीन के शरणार्थियों और चरमपंथियों का अड्डा है, लेकिन